मुंबई में पूरे देश के लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं। ऐसे ही रोजगार की तलाश में संजय अपने परिवार के सहित आया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीता, बेटा जीवन और बेटी अनीता थी। वह मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था और जब दीपावली आती तो मिट्टी के दिए बनाता। उसकी खूब बिक्री होती थी। पूरा परिवार खुशहाल था कि अचानक एक दुर्घटना में संजय की मृत्यु हो गई। हे भगवान, क्या हो गया? अब क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हालांकि रीता की बेटी अनीता की उम्र अभी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने परिस्थितियों को समझा। वह अपनी माँ को सांत्वना देते हुए बोली, चिंता मत करो पापा के काम को, अब मैं संभाला करूंगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या कर लोगी? तुम तो एक लड़की हो और वो भी छोटी उम्र की। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अब से लोगों के घरों में झाड़ू लगाना शुरू करने वाली हूँ। रीता कुछ घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। धीरे धीरे किसी न किसी तरह से काम चलने लगा, लेकिन रीता को एक दिन बुखार आया। उसकी दवा शुरू होने लगी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी दवा हो रही है, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो रही। अब कैसे काम चलेगा? मैं पिताजी का काम शुरू कर देती हूँ। दिवाली आ गई है, मैं दिए बनाऊंगी, हमारा खूब काम चलेगा। देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटी, तुम्हें दिए कहाँ बनाना आता है? मैं सारा काम पिताजी से सीख चुकी हूँ। मैं साथ में काम करवाती था ना, तभी मुझको भी आ गया। अनीता मिट्टी ले आई। बड़ी मेहनत से उसने उसे दिए तैयार किया। उसने खूब मेहनत करके डिजाइनर दिए बनाए और उन्हें बाजार ले गए। शाम को वह घर पर आई तो बहुत निराश थी। मम्मी, अब बाजार में इन दियों को कोई नहीं लेता है। इनकी जगह पर अच्छी अच्छी बिजली की झालरें और रंगीन बल्ब आने लगे हैं। सब वहीं खरीद कर ले जाते हैं। हमारी इनको कोई नहीं लेता है, इसलिए आजकल इनकी बिक्री नहीं होती है। वहाँ की एक कॉलोनी से कुछ ही दूर सड़क के पार शेखर रहता था। शेखर एक बहुत ही जागरूक और होनहार स्टूडेंट था। रास्ते से आते जाते समय रोज ही वह अनीता को देखता था। आज भी कॉलेज जाते समय उसने अनीता को दियों की दुकान लगाते हुए देखा था है, और जब लौट कर आया तब देखा कि अनीता उदास बैठी। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सभी लोग बिजली की झालर लगाते हैं। मैंने सड़क पर अपने दिए की दुकान लगाई थी, तो वहाँ के दुकानदारों ने मुझे भगा दिया और कहा कि तुम मेरी दुकान के सामने से चली जाओ। तो मैं ये आकर दूर बैठी हूँ, जो मेन रोड से दूर है, इसलिए यहाँ लोग आते ही नहीं। दूसरे लोगों के मन में एक बात और भी है कि वह अपने स्टैंडर्ड पर ध्यान देते हैं, इसलिए भी वह बड़ी दुकानों पर जाते हैं। मेरे पास नहीं आते। उन्हें गरीब की फुटपाथ पर लगी दुकान पर आने में शर्म आती है। यह कहकर अनीता की आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर शिखर को उस पर बहुत दया आई। अनीता ने सारा सामान स्वेटा और अपने घर की ओर जाने लगी। शेखर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। फिर वह अनीता के घर गया। अनीता की माँ की हालत देखकर तो वह दंग रह गया। अनीता की पूरे घर में कुछ भी सामान दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी बीमार माँ लेटी हुई थी। आज सवेरे से अनीता के घर में कुछ खाने को नहीं बना था। वह तो सवेरे बिना कुछ खाए पिए अपने दिए बेचने गई थी। अनीता के भाई ने बताया, आज घर में कुछ खाने को नहीं और मम्मी की तबीयत और बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं जिससे उसकी दवा आ सके। इतना कहकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। शेखर ने
उनकी जो हालत देखी उससे मैं और भी ज्यादा दुखी हो गया है। यह सब देखकर उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर अनीता को देने चाहे तो अनीता ने कहा, नहीं, रहने दो, मैं यह नहीं ले सकती। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा होता कि मेरा यह सारा सामान बिक जाता। उसमें अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो। उसकी स्वाभिमान भरी बात को सुनकर शेखर बहुत प्रभावित हुआ था। वह बोला, ये लो, अभी तुरंत जाकर आंटी की दवा लाओ और खाने पीने का प्रबंध करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनीता ने माँ के खाने पीने का इंतजाम किया, रीता को दवा दिलवाई। शेखर ने अनीता के पूरे घर की वीडियो बनाई और उसकी माँ की जो हालत थी उसके भी फोटो लिए और उसके बाद एक डिजाइनर दिए की फोटो क्लिक की और वह अपनी कॉलोनी में चला गया। उसने वह फोटो सोशल अपलोड की। इसके बाद उसने अनीता की दर्द भरी कहानी की वीडियो अपलोड कर दी और अनीता का पता लिख दिया है। अगले दिन अनीता के लिए ढेर सारी सौगातें थी। शेखर की पोस्ट देखकर चारों तरफ से लोग अनीता की दुकान की तरफ आने लगे। हम विदेशी चीजों को लाकर अपने देश का पैसा विदेशों में झुकते हैं और हमारे यहाँ के लघु उद्योग खत्म होने वाले हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान राम रावण से युद्ध जीत कर आए थे तो उनकी यादगार में देसी घी के दीपक जलाए गए थे, बिजली की झालरें नहीं। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें अपने देश के उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग डिजाइनर दीपक खरीद लें। उसके सारे दिए बिक गए। अब अनीता बहुत खुश थी। ये तो कमाल हो गया तुमने, फिर जैसे जादू कर दिया है। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मेरा एक भी दिया बिकेगा, लेकिन यहाँ तो ये कम पड़ गए। कोई बात नहीं, अभी दिवाली के 2 दिन बचे हैं। इतने में हम बहुत से रुपए कमा सकते हैं। इस वक्त तुम्हारे डिजाइनर चीजों की भारी डिमांड है, तो ऐसा करते हैं, हम कुछ मजदूर भी रख लेते हैं और ढेर सारे दिए बना लेते हैं। अब तुम बोला जैसा तुम ठीक समझो। शेखर, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी वजह से मेरी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी। अब अनीता बहुत खुश थी। उसके पास बहुत सारे रुपए आ गए थे। शेखर ने पूरी मदद की और अब की बहुत बड़ी संख्या में दिए बनाए। दीपावली वाले दिन तक में दिए बिक गए। अब शेखर और अनीता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अनीता, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अपने साथ रखना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ को भी अच्छे अस्पताल में दिखाएंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनीता भी शेखर को बहुत पसंद करती थी। उसने भी शादी के लिए हामी कर दी और फिर शेखर ने अनीता के पूरे परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मनाई।